सर, वही है मेरी बीवी उमा महेश्वरी। कोई बात नहीं, मेंटेन तो करना चाहिए। सर, वही है उसका भाई, मेरा साला। क्या अध्यक्ष जी तुम्हारे साले हैं? हाँ सर, आप इसे जानते हैं? जानते हैं, बहुत पुरानी पहचान है। हर केस को यही हैंडल करे और यही जज के सामने चले, यही भगवान ने डिसाइड करके भेजा है। उसके लिए किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। हम सब समय की कठपुतली हैं, है ना सर? ओह, शे। कोर्ट ओपन्स। प्रोसीड। MC 1837/2018 उमा महेश्वरी वर्सेस अनिकेत त्रिमूर्ति। अनंतु जी, आपको बैठने के लिए नोटिस भेजूं क्या? सॉरी मैडम। बैठ जाओ। मैडम, 10 मेडिएशन सेशन के बाद भी मेरे क्लाइंट से बस उनकी इच्छा पूछी जा रही है। ये पति पत्नी कभी एक साथ रह ही नहीं सकते, इसीलिए उमा माहेश्वरी जी और अनिकेत त्रिमूर्ति जी का तलाक हो जाए, ये अनुमति दे दीजिए। अनंत कृष्णा, तुम्हें कुछ बोलना है? हाँ, यस मैडम। मैडम, मेरे जो क्लाइंट है अनिकेत, उमा महेश्वरी के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं और इसीलिए मैं ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर रहा हूं। अनंत कृष्णा, एफिडेविट अटैच नहीं है, ऐसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हो तुम? एक मिनट मैडम। अरे लक्ष्मी, सर? एफिडेविट क्यों नहीं अटैच किया है? मुझे नहीं पता, आपने ही सारे कागज तैयार किए हैं। सॉरी मैडम, अगली डेट पर मैं सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा। अनंत कृष्णा, एफिडेविट अटैच करना तो मिनिमम कॉमन सेंस है ना? जो वकील प्रैक्टिस करते हैं उन्हें तक ये पता रहता है। अगली बार कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करना। इस केस पर विचार करने के बाद इसे 17/7/2018 को पोस्टपोन किया जाता है। मैं जैसे ही कोर्ट में मुंह खोलता हूँ, सामने वाले वकील केस फाइल और बात सब भूल जाते हैं। आपने देखी ना मेरी कैपेसिटी? मेरे पास केस से पता चल गया तो डाइवोर्स पक्का है। इसके आगे सिर्फ 2-3 हियरिंग ही होगी और बस। सर, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और तुम पर भरोसा भी है, बट उसके ऊपर भी वो जो मेरा वकील है ना, उस पर मुझे तुमसे ज्यादा भरोसा है। हाँ, चलो मैं अब जो होगा वो अनंत देख लेगा। अनिकेत, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? सर, मैं ऑफिस निकल रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ। बाय सर। क्या सर, कोर्ट और मंदिर बोलकर बड़ी बड़ी बातें की और अब बुला के मुझे बाथरूम के सामने खड़ा कर दिया। मुझे आप पर भरोसा है। भरोसा है ना, उतना ही बहुत है। पहली बार ऐसा एक्साइटमेंट होता है। एक्साइटमेंट? क्या सर, कैसी एक्साइटमेंट? तुम इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। तुम अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की सोचो। तुम्हारा प्यार जो तुमसे दूर जा रहा है उसे पाने की कोशिश करो। समझ आया ना? नहीं सर। समझने वाले को समझ आ गया और तुम भी जल्दी समझ जाओगे, देख लेना। ऐसा नहीं है, उमा के प्यार को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है सर।
उसे ये बताने के लिए मैं उसके पीछे पीछे घूमा हूँ, और जब उसे मुझसे प्यार हुआ हम दोनों काफी घूमे हैं। वो भी मुझसे प्यार करती थी, और आज देखिए उसी प्यार को बचाने के लिए कोर्ट कचहरी में घूम रहा हूँ सर। तुम्हारे हिसाब से प्यार का मतलब है घूमना फिरना और तोड़ना। अब मैं परेशान हूँ, पर मैं तुम्हें घुमाऊंगा नहीं। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो मिल ही जाएगा। अब ज्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें अगली हियरिंग में मिलूंगा। सी यू सर, बाय। इस बार किसी भी कारण से नुसरत मुझे रिजेक्ट ना करे। एक अच्छा सा टाइम देखकर उसे अपने दिल की बात बताऊंगा। हर दुआ में अब शामिल है जिक्र तेरा आका, हर दुआ में अब शामिल है जिक्र तेरा आका। तू ही है ईमान मान जात मेरा, तू ही आशना, तू ही दीदार मेरा नक्श, तू इब्तिदा ए नसीहा। ए खुदा मेरी खामोशी को सुन ले एक दफा, तू बरसा दे इनायत, है रहीम करीम अजीज तू। क्या बेटा? आप इस दरगाह में भजन करते हैं? बस वैसा ही समझो, लेकिन ये कव्वाली है बेटा। ये सब मेरी समझ के बाहर है। सच कहूं तो मुझे तो बस एक ही गाना आता है, ज़ियाले मिस्की, जो अमीर खुसरो ने लिखा है। अब वो भक्ति गीत हो या प्रेम गीत, क्या आप गा सकते हैं? ऊपर वाले ने दो रास्ते बनाए, एक प्यार का रास्ता और दूसरा भक्ति का रास्ता। मैं वही गाता हूं, ठीक है ना? ठीक है। हाँ मुन्ना, एक सुर ऊपर लगाओ। ठीक है। ज़हाले मिस्की मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बत्तियां, किताब हिजरा नदार में जा, नले हो काहे लगाए छतिया। ज़हाल मिस्की मकुन तगाफुल, दुराए नैना बताए बतिया। क्या बात है चाचा, आज अचानक से मोहब्बत के गीत? अरे नुसरत बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक लड़के ने फरमाइश की तो मैंने गा दिया। अच्छा ऐसा? कौन है वो? अरे यही पर तो था अभी।
अरे शंकर, हाँ, कल तुमने भगवान की फोटो साफ तो की थी ना, तो फिर आज वापस क्यों कर रहा है? अच्छा, अगर नहीं करोगे तो भगवान तुम्हें नहीं दिखेंगे क्या? अम्मा, भगवान की फोटो से मिट्टी साफ कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें देख सकूं, बल्कि वो हमें अच्छे से देखने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा पापा। हाँ, हेलो, अनंत कृष्णन कर्माधारिता, गुरु मूर्ति जी का फोन आया था। 2 महीने से उन्हें आजकल कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो इस शनिवार उनके घर पर जाकर लड़की देख आते हैं। पापा, कोर्ट में धूल साफ करने के काम में बिजी हूँ, मैं नहीं आऊंगा। हाँ? अरे अनंतु, तुम वकील होकर कोर्ट में धूल साफ करते हो क्या बेटा? दादी, मैं कोर्ट में जमीन और टेबल के धूल को साफ नहीं करता, रिश्तों के बीच जो धूल है उसे साफ करता हूँ। चलिए चलता हूँ। बाय पापा। संभल के जाना बेटा। अनंतु, ए अनंतु, क्या हुआ वत्सला? अरे खाने का डिब्बा छोड़ के चला गया ये लड़का। उसमें इतनी टेंशन लेने की क्या बात है? मैं दोपहर को मठ की तरफ जा रहा हूँ, जाते जाते दे दूंगा। MC 1837/2018 उमा महेश्वरी वर्सेस अनिकेत त्रिमूर्ति। अनंत कृष्णा, प्रोसीड। मैडम, 12वीं सदी के ग्रेट राइटर अमीर खुसरू ने क्या कहा है पता है? जियाले मिस्किम मक्कुम तकाफुल। ऑब्जेक्शन मैडम। यस। यहाँ पर चल रहा है डिवोर्स केस और इससे उसका कोई संबंध नहीं है, तो अमीर खुसरो यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे इसमें थोड़ा षड्यंत्र लग रहा है मैडम। संबंध है मैडम, सारे संबंध आंखों से नहीं दिखते, जो आंखों से दिखते हैं वो बस संबंध नहीं होते। आप दिल को खोल कर नहीं देख सकते। ये प्यार, शादी, ये सारे भावनाओं के बंधन है। बंधन, संबंध, अनुबंध यहाँ कोर्ट रूम में कहानियां सुना रहे हैं मेरे दोस्त। इसमें कोई न कोई षड्यंत्र है मैडम। षड्यंत्र है? सॉरी मेरे काबिल दोस्त, बात तो पूरी करने दीजिए। आप प्लीज अनंत कृष्णा को बात करने दो। ओके मैडम। थैंक यू मैडम। मैडम, मैं यहाँ सिर्फ एक वकील बनकर नहीं आया हूँ। मेरे दिल के कोने में जो प्यार की भावना है, उस भावना को आपको बताने आया हूँ। हाँ? उस भावना का वकील बनकर आया हूँ। मैडम, जब संबंध और भावनाएं एक दूसरे से रूठ जाते हैं, तभी तो तलाक की नौबत आती है। बोलिए मिसेस उमा महेश्वरी अनिकेत राव, आप अपने एक्सक्यूज मी, कॉल मी उमा महेश्वरी। ओके, तो मिसेस उमा महेश्वरी, आप मेरे क्लाइंट अनिकेत से फर्स्ट टाइम जब मिली थी तो वो कब और कहाँ मिली थी? षड्यंत्र। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। पहले कुआं किसने खोदा, उसमें कौन गिरा, क्यों गिरा, ये जरूरी नहीं है मैडम। उसमें से बाहर कैसे निकाला जाएगा ये जरूरी है। मेरे दोस्त काम की बात छोड़कर इधर उधर की बातें कर रहे हैं मैडम। मुझे इसमें कोई न कोई षड्यंत्र। वकील साहब, आप बैठ जाइए। हाँ सॉरी। अनंत कृष्णा, जरा ठीक से समझाओ। थैंक यू मैडम। टूट क्या रही है? शादी। शादी का कारण प्यार है और प्यार का कारण मिलना है, और मिलने से मेरा मतलब है फर्स्ट मीटिंग, जो कहीं भी हो सकती है। मैंने वकील साहब को पहली बार देखा था कोर्ट के कैंटीन में, मैडम सरोजा के साथ चाय पी रहे थे। ये क्या षड्यंत्र चल रहा है? तो इसी तरह कोई भी कहीं भी मिल सकता है। ऐसा कहीं भी हो सकता है, लॉ कैंप में भी हो सकता है, इस कोर्ट में भी हो सकता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हाँ सॉरी।